नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। बाबा बागेश्वर जी हां, दिल्ली में पधार चुके हैं। 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक उनका दिव्य दरबार सजने वाला है। लेकिन अगर बात आज की जाए तो बाबा ने आज अपने दरबार में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद जो रोमांच है वो काफी बढ़ गया है। बाबा ने पिछले समय को थोड़ा सा याद करते हुए आज के समय को लेकर तुलना की तो जो वहां पर भक्तगण बैठे हुए थे वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लग गए। कहने लग गए कि बाबा कहते हैं कि पिछले वक्त में जब लड़का और लड़की एक दूसरे को देखने जाते थे तो लड़की चाय रखती थी, लड़का चाय पी लेता था और लड़के की जो आंखें होती थी वो हमेशा नीचे रहती थी। लेकिन आज के समय को याद करके वो कहते हैं अब लड़कियों की आंखें ऊंची रहती हैं और लड़के जिंदगी भर अपनी नजरें नीचे झुकाए रहते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन बाबा ने और क्या कुछ कहा है उन पर भी हम बातचीत जरूर करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे सहयोगी साथी मौजूद है। सबसे पहले शुरुआत भास्कर जी से। भास्कर जी, बाबा तमाम तरह के मुद्दे लेकर आते हैं, बात भी खुलकर करते हैं। आज का उनका मुद्दा कुछ अलग ही नजर आया। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस पूछूं, क्या लग रहा है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जैसा बाबा ने कहा है? नजरें झुकी और नजरें उठी। हाँ। ये तो होता है और होता रहेगा, सदियों से चला आ रहा है। मतलब जब से मेरे ख्याल से लड़का और लड़की बने होंगे और जब से ये परंपरा शुरू हुई होगी देखने और दिखाने की। नहीं, परंपरा उलट गई ना। उलटती तो शादी के बाद हमेशा से है ऐसा नहीं है कि बाबा आज की बात कर रहे हैं या कल की बात कर रहे हैं। लड़का जब लड़की को देखने जाता है तो वो चाय के चक्कर में फंस जाता है। यही बाबा ने कहा। हाँ। तो मुझे लग रहा है कहीं चाय के चक्कर में वो भी तो नहीं फंसने वाले हैं। वो चाय पीने का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि जब लड़का लड़की को देखने जाता है तो उसकी नजरें झुक जाती हैं। झुकी नहीं, लड़के की नजरें उठी होती हैं। हाँ। लड़की की नजरें झुकी होती हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो लड़के की नजरें जिंदगी भर के लिए झुक जाती हैं। अब कितना सच है बोलूंगा तो फिर मेरे घर में बवाल होगा वो एक लाइटर तो शेयर नहीं कर रहे थे। मतलब मैं मेरठ गया था तो वहाँ उस समय वो नीले ड्रम से डर रहे थे। हाँ। तो अब चाय की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि कुछ मामला आगे तक बढ़ा हुआ है। इसीलिए शायद हर दरबार में हर जगह जहाँ भी वो करते हैं चर्चा, शादी का जिक्र जरूर करते हैं। शादी का जिक्र जरूर। इस बीच और भी कुछ बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, उसकी भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन शादी का चक्कर मतलब बाबा चाय के चक्कर में फंसने वाले हैं ऐसा लग रहा है मुझे। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है बाबा की बातों से? चाय के चक्कर में फंसने वाले हैं और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नहीं, बाबा तो ये जो कि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ। तो बाबा जो बात करते हैं वो बड़ा जनरल बात करते हैं, पब्लिक के लिए बात करते हैं। वैसे बाबा जो बात कर रहे थे वो पुराने समय की बात कर रहे थे। आज के समय तो ज़्यादातर होता है कि लड़के लड़के एक दूसरे को जानते रहते हैं। आज के समय में पता चला लड़की चाय लेकर के आई और लड़का देखने लगा तो उधर से वो वहीं से हरकाना शुरू कर दी, देख क्या रहे हो, चाय उठाओ समझे। तो आज तो स्थिति ऐसी हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर के बाबा का एक मैसेज है उसमें लड़कियों के लिए कि अगर पहली बार नज़र झुकाना पड़े तो चिंता ना करना। आज के बाद नज़र तुम्हारी उठी हुई रहेगी, इसलिए परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपकी नजरें झुकी हैं कि उठी हैं? नहीं, वो क्या है ना कि पुरुषों के साथ एक दिक्कत होती है जो मैं महसूस करता हूँ। मतलब पत्नी पर, पहले माँ पर, पत्नी पर उनकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो वो नज़र झुका के ना रखेंगे तो फिर भूखे भी मरेंगे तो बाद में उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई अब सही से खाना चाहिए, खाना रहना है। अच्छा, उसके बाद क्या है ना कि थोड़ी नज़र झुका के रखने पर एक और फ़ायदा होता है कि जिम्मेदारियों में थोड़ा कम हाथ बटाना पड़ता है। नहीं तो पत्नी अड़ जाए कि भाई बच्चे पालो, आधा मैं करता हूँ आधा तुम करो, बड़ी परेशानी हो जाएगी उसके बाद। तो स्ट्रेटजिकली भी ये बड़ा सही है कि भाई नज़र झुका के रखा जाए। चलो, तुम क्या कहती हो? बाबा का ये जो चाय पिलाने और पीने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया अपनी हनुमंत कथा के दौरान, क्या लग रहा है बाबा का मामला भी कुछ आगे बढ़ा है? बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि वक्त बहुत बलवान होता है, जैसे जैसे बीतता है तो वो बदल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो नीले ड्रम से डरे हुए थे, बोल रहे थे अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हुई। अब जो है वो बोल रहे हैं कि चाय पीने पिलाने तक बात पहुंच गई है तो शायद बात आगे तक बढ़ेगी। और जो बाबा बागेश्वर ने बयान दिया है वो इस तरह से यूं कहें कि उन्होंने जो है
उनकी शादी भले नहीं हुई है, लेकिन हर जो पुरुष समाज की पीड़ा लेकर वो आ गए हैं कि भाई संभल जाओ, अगर नहीं झुका के रखते हो नज़र अपनी तो नज़रें झुका लो और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ये महिलाओं के लिए भी है, जो आजकल की महिलाएं बोलते हैं ना आत्मनिर्भर स्वाभिमान, तो पुराने ज़माने में कोई नियम बने थे, कुछ अच्छे के लिए बने होंगे। आप एक बार पहली बार में नज़र झुकाएंगे तो शायद ज़िंदगी भर आपको मौका मिलेगा, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। ये बाबा का ये जो कहीं एक तरह से कहा जाए कि ये बड़ा फेमस डायलॉग है, कितना सटीक बैठ रहा है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बोला कि चाय वाली बात जो है, तो आजकल तो यंगस्टर्स में भी ये हो जाता है कि अगर कोई डेट पे जाना है तो चाय वाली डेट पे बुला लेते हैं, कॉफ़ी वाली डेट पे बुला लेते हैं। तो अब इतना कैजुअल हो गई है चीज़ें कि जब लड़का लड़की घर वाले देखने भी जाते हैं तो उनके माँ बापों की नज़रें झुकी होती है, लड़का लड़की की तो नज़रें आपस में बोल रही होती है, हाँ बोलो जल्दी करो, टाइम हो गया, ख़त्म करें, मिल ले जाएँ। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मम्मी पापा की भी टाइम पर, अब मेरे में पापा ने एक दूसरे को शायद देखा भी उसी टाइम था जब फिक्स हो गई थी। तो पहले ये नज़रों वाला खेल जो है वो ज़्यादा होता भी था कि एक तहजीब हो गई या जो भी है, अभी भी होता है, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई है। बाबा बागेश्वर की लाइफ में मुझे लगता है कि एक चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ आया हो, कभी किसी से मिले हों तो इसलिए उनके माइंड में वो बात खुल के नहीं बोल सकते, तो इस जरिए उन्होंने अपनी बात को रखा है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ हंसी मजाक, हंसी टिटोली करने के साथ साथ बाबा बागेश्वर हमेशा से उस जगह भी चोट करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं जिसकी ज़रूरत समय को होती है। और इस समय आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल पहलगांव में जिस तरह से जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, तमाम सवाल जवाब सरकार से हो रहे हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर ने भी कहीं ना कहीं जो कहा है, क्या लगता है शैलेंद्र जी, जो बाबा बागेश्वर ने अपने दिव्य दरबार से एक मैसेज देने की कोशिश की, क्या इसे वो मैसेज भी माना जाए कि वो सरकार तक भी ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, तो आपको बहुत कठोर कार्रवाई इस पर करनी चाहिए, कड़ा एक्शन लेना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कब तक चलेगा ये चीज़, कब तक हमारे निर्दोष लोग मरते रहेंगे, कब तक हमारे यहाँ धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारी जाती रहेगी, निर्दोष लोगों को। तो उन्होंने कहा कि अब सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा स्टेप, फाइनल स्टेप उठाए कि आगे हमारे यहाँ किसी के निर्दोष की जान न जाए और इस तरह की घटना दोबारा न हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की मांग सरकार की तरफ से यानी कि बाबा बागेश्वर सरकार से कर रहे हैं। उनका मैसेज क्लियर कट साफ साफ यही नजर आता। शालू, क्या लग रहा है? उन्होंने साफ बोला निंदा करने से अब काम नहीं चलेगा, अब कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। किस तरह के एक्शन की वो बात कर रहे थे, कुछ समझ पाई आप? बिल्कुल, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बाबा बागेश्वर वही बात कहते हैं जो समाज को ज़रूरत होती है और जो समाज की सोच होती है। अभी जो है देश की सोच, चाहे वो कोई भी हो, वही है कि हमें पहलगाम का जवाब चाहिए, हमें अंजाम चाहिए। तो वही बाबा बागेश्वर अपने मंच से बोल रहे हैं कि हमने बहुत निंदा कर ली, जितनी निंदा हो सकती थी कड़ी निंदा हमने कर ली। और वो वही बोल रहे हैं कि मैं भारत सरकार से बोलता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आप निंदा नहीं करें, जबकि एक्शन में आए और घर में घुस के मारे उन आतंकियों को जिन्होंने देश को दहलाया है, जिसने मासूमों की हत्या ली है। तो बाबा बागेश्वर का मैसेज क्लियर है। एक तरह से आप देखिए कि वो देश की जुबान बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि देश में घुसकर मारिए। देश में घुसकर पहले भी कई बार इस तरह का जवाब पाकिस्तान को दिया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम तो नहीं लेता है। जिस तरह की पहलगांव की घटना हमें बता रही है, समझा रही है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कठोर एक्शन की ज़रूरत है। किस तरह का एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तान पे एक्शन हो भी रहा है और होना भी चाहिए। बाबा ने साफ तौर पर अपने प्रवचन के दौरान ये बातें कही हैं कि जो उनका एक तरीका है ऊ वाले कह के, तो उन्होंने बोला है कि 80% हिंदू हैं हमारे देश में, उसके बाद भी हमें खतरा है, हम इस तरीके की चीज़ों को झेल रहे हैं, तो हमें एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना होगा। और उन्होंने ये भी बोला है, अगर हो सकेगा हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे, उसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि इस घटना के बाद मैं 2 से 3 दिन से सोया नहीं हूँ और अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरे भारत में भ्रमण करके हिंदू एकता को बढ़ाऊं और हिंदू राष्ट्र की तरफ लोगों को बढ़ाऊं। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की ताकत बढ़ेगी, और जब एक होंगे तभी हम इन चीज़ों से लड़ सकते हैं। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने एक चीज़ और जो कही कि अगर अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली तो एक दिन वो दूर नहीं होगा जब
इस तरीके के लोग दिल्ली में आके लोगों को मार के जाएंगे। और अगर इन चीज़ों को रोकना है तो हमें अपनी ताकत को इकट्ठा करना होगा। और पहलगाम वाले हमले को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मतलब कि उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एकदम से ऐसी चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, और अपनी आंखें खोलिए और हिंदू एकता की तरफ बढ़िए। बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र जी, बाबा जिस तरह से अपील करते हैं लोगों पर, उसका फ़र्क तो लाजमी है कि बहुत ही गहरा पड़ता है, लोग भी बहुत अच्छी तरह से बातों को समझ पाते हैं। लेकिन अगर बात भारत सरकार की तरफ से एक्शन की जाए, जैसा कि बाबा बागेश्वर चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का एक्शन होना चाहिए? एक्शन लेने का सिलसिला तो उसी दिन से शुरू हो गया है जिस दिन से ये घटना घटी थी। देखिए, सरकार तो एक्शन ले रही है, घटना के बाद से ही सरकार एक्शन मोड में है। लेकिन देखिए, पब्लिक सेंटीमेंट के हिसाब से सरकार एक्शन नहीं ले सकती, एज इट इज नहीं ले सकती। पब्लिक का सेंटीमेंट अलग होता है, और सरकार उस सेंटीमेंट के साथ, सरकार तो योजनाबद्ध तरीके से ही ले सकती है। सरकार तो माइंड अप्लाई करती है तभी वो ले पाएगी। सरकार को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, वो सीधे हमला नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार हर वो कदम उठा रही है जो माकूल जवाब देने के लिए ज़रूरी है। हाँ। तो ठीक है, वो बाबा ने अपनी भावना को व्यक्त किया है, ठीक है। और जाहिर है कि इस समय देश का जो सेंटीमेंट है, देश की जो भावना है, वो पूरे देश की भावना वही है। तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त किया है, और जाहिर है कि ये भावना सरकार तक भी पहुंच ही रही है। बिल्कुल। लेकिन ये मैं बता दूं कि सरकार हर वो कदम उठा रही है ताकि पाकिस्तान को कठोर से कठोर सबक सिखाया जा सके। सरकार इसमें पीछे नहीं है, लेकिन सरकार अपने तरीके से काम करती है। सरकार की अपनी स्ट्रेटजी को डिस्क्लोज नहीं कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, वो सरकार से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भारत देश के लिए सरकार काम कर रही है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि भारत देश को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। बाबा बागेश्वर दिल्ली पधार चुके हैं। पहले ही दिन उन्होंने जिस तरह से जनता से अपील की, जिन मुद्दों को उठाया, जिन मुद्दों पर बातचीत की, वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके के मुद्दे थे। आगे आने वाले 3-4 दिनों में बाबा किस किस तरह की बात करेंगे, किन किन मुद्दों को उठाएंगे, क्या क्या और हमें सुनने को मिलेगा, ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस पूरे जो भी हमने बातचीत की, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।